हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 4.4 के ये पहला सवाल हम लोग पढ़े थे और दूसरा सवाल भी ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है, यहाँ 2 सवाल तक हम लोग हल कर लिए थे। अब इसका तीसरा प्रश्न देखें। दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखें। यहाँ देखें, यहाँ दिया है कि बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। तो चौड़ाई से तुलना किया है तो हम मान लेंगे, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, जब बगिया की चौड़ाई x मीटर है और उसकी लंबाई यहाँ कह रहा है कि चौड़ाई से दुगुनी है, तो इसलिए बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद से देखें, बगिया का क्षेत्रफल। बगिया का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और बगिया का क्षेत्रफल आपका दिया है 800, ठीक है, वर्ग मीटर। और लंबाई हो गया हमारा कितना? 2x हो गया। तो लंबाई की जगह 2x रख दिए और चौड़ाई की जगह यह x रख दिए। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और इधर 800 हो गया। x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 800/2 हो जाएगा और इस तरह से यह 400 हो जाएगा आपका। ठीक है, यह हो गया 400। अब वर्गमूल लेंगे तो x का मान प्लस और माइनस 20 होगा। ठीक है, तो माइनस चिन्ह इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चौड़ाई या लंबाई यह ऋणात्मक नहीं होगा, तो इसलिए x का मान 20 मीटर होगा। ठीक है, अब देखें, बगिया की चौड़ाई निकल गया 20 मीटर और बगिया की लंबाई कितनी होगी? बगिया की लंबाई जो है यह कितना है? 2x माना गया है। तो यहाँ जो है x का मान रख देंगे तो 20 × 2 हो जाएगा और इस तरह से बगिया की लंबाई 40 हो जाएगा। तो इसका लंबाई और चौड़ाई निकालना संभव है। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिया है चौथा कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि यह स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दिया है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल, वर्षों में इनका गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इसका हल देखें। अब यहाँ जो है दिया है कि दोनों मित्रों की आयु का योग देखें 20 वर्ष है। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हम मान लेंगे, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x हो जाएगा वर्ष है। 20 माइनस x और x को जोड़ेंगे तो 20 मिल जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, अब देखें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व जो है पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? x में से 4 घटा देंगे तो 4 वर्ष पूर्व आयु मिलेगा, तो यह x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे मित्र की आयु जो है 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? तो दूसरे मित्र की आयु जो है वर्तमान आयु 20 माइनस x है। तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? 20 माइनस x और -4 होगा। तो 20 में से 4 घटाएंगे 16 हो जाएगा। इस तरह से देखें, यह 16 माइनस x हो गया। और 4 वर्ष पूर्व इन दोनों का जो गुणनफल है यह 48 था। ठीक, तो ये लाइन क्लियर हो गया। अब देखें,
अब इसका जब गुणा करेंगे हम, ठीक है, तो हम एक्स का गुणा जो है इन 16 माइनस एक्स में करें तो एक्स 16 एक्स हो जाएगा, एक्स का माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर ऋण 4 का जो है, इस ऋण 4 का इन दोनों में गुणा करें तो 16 × 4 = 64 माइनस 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 4x हो गया, ठीक है, और बराबर 48 हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर और धन 4, देखें यहाँ धन 4x है और 16x है, 16 × 4 = 20x हो गया प्लस, और माइनस 64, इस 48 को बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो माइनस 48 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखें एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, यह इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 × 4 = 12 और 6 × 4 = 10 = 11, माइनस 112 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करें, माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x धन 112 बराबर 0 हो गया। अब इसको द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य विधि भी उसको कहते हैं, तो उससे इसका एक्स का मान हम निकालें, देखें तो क्या मिलेगा, एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यह होता है। तो अब देखें यहाँ दिया है 20, बी की जगह एक्स का गुणांक जो होता है वो बी होता है, तो -20 है, तो यहाँ माइनस है, तो यह माइनस और बी वाला माइनस जो है मिल करके यह प्लस हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस √b², तो बी का मान -20 है, तो यहाँ बी -20 का स्क्वायर हो गया, -4a का मान देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया गया है, और सी की जगह जो है 112 दिया है, तो यहाँ 112 हो गया है, बट्टे 2a, 2 × a यानी 1, ठीक। अब देखें इसको हल करें तो 20 प्लस माइनस -20 का वर्ग करेंगे 400 हो जाएगा, और यह हो जाएगा -448/2। अब देखें इसको हल कर रहे हैं तो 20 प्लस माइनस -48/2 आ रहा है। अब अंडर रूट में -48 आ रहा है, तो यह क्या है, यह वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसके मूल जो है वास्तविक संख्या नहीं है, तो अतः यह स्थिति संभव नहीं है। तो इसको फिर हम हल नहीं कर सकते हैं, इसका वर्तमान आयु नहीं निकल सकता है, तो इसलिए इस यह स्थिति संभव नहीं है, तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर है, ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5वां दिया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है। तो इसका हल देखें तो यहाँ देखें परिमाप जो है 80 मीटर दिया। परिमाप का मतलब क्या होता है, मान लीजिए पार्क है तो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, ठीक है। तो यह मान लेते हैं पार्क है, तो इसकी लंबाई यह यक्स अगर मान लें और चौड़ाई वाई मान लें, तो इस पार्क का परिमाप जो होगा तो यह भी यक्स हो जाएगा और यह भी जो है आपका वाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो यही उसका परिमाप होगा, यानी यक्स और धन वाई को जोड़ करके उसको उसका दुगुना कर दें तो वो पार्क की परिमाप निकल जाएगा। तो यही काम करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई एक्स तथा चौड़ाई वाई मीटर है, ठीक है। अब पार्क का परिमाप यहाँ 80 मीटर दिया हुआ है, तो पार्क का परिमाप लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट में बाहर 2 हो जाएगा, यानी उसका उसी का दुगुना कर देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। अब लंबाई जो है यक्स माने हैं और चौड़ाई वाई माने हैं, तो यहाँ रख देंगे, और यहाँ परिमाप जो है 80 दिया है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। सारी अब देखें
पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ एक्स हो गया लंबाई, चौड़ाई वाई हो जाएगा, और यह हो गया आपका 400 दिया हुआ है यहाँ पार्क का क्षेत्रफल 400। अब यहाँ से हम वाई का मान निकाल लेंगे, तो वाई का मान कितना होगा, 400/x हो जाएगा। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ x है, x रख दिए, और y की जगह जो है 400/x रख दिए, बराबर 40 हो गया है, ठीक है। अब x से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो x² + 400 बराबर 40x हो गया। अब 40x का पक्षांतर कर लेंगे बाएं पक्ष में, तो x² - 40x धन 400 बराबर 0। अब देखें अब ये सी की जगह जो है 400 दिया है, और x² का गुणा 1 दिया है, तो 400 गुणे 1 अगर करते हैं तो आता है धन 400, ठीक है। इस 400 का हम 2 भाग ऐसा करेंगे जिसको जोड़ने पर यहाँ 20 आ जाए, x का गुणा 20 आ जाए, और गुणा करने पर 400 आ जाए, ठीक है। तो ये सारी यहाँ 40 आना चाहिए जोड़ने पर, ठीक है। तो देखें तो वह होता है क्या, 20 गुणे 20, 20 बीसम 400 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा यह, ठीक है। तो 40 की जगह जो है हम 40 धन 40 लिखेंगे, बाहर माइनस है तो उस वजह से माइनस दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -20x -20x। अब देखें यह जो है टूट गया मध्य पद, जब मध्य पद टूट गया तो इसमें से हम x कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में x - 20 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम -20 कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 20 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों जगह से हम x - 20 बाहर ले लिए, तो यहाँ जो है बच गया x, ठीक है, और यहाँ बचा -20 बराबर 0। अब दोनों एक ही चीज़ है, तो x - 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। वर्गमूल लेंगे तो x - 20 हो जाएगा बराबर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 20 हो जाएगा, x बराबर 20 मीटर, यह क्या माने थे हम, x जो है हम पार्क की लंबाई माने थे, ठीक है। देखें यहाँ पार्क की लंबाई हम x माने थे, ठीक है। तो पार्क की लंबाई जो है x 20 मीटर निकल गया, तो लंबाई निकल गया, तो इसका मतलब यह इसका संभव है लंबाई चौड़ाई निकालना, तो यहाँ लिख देंगे संभव है। अब जो है समीकरण फर्स्ट से x + y बराबर 40, ये समीकरण फर्स्ट आपका था, देखें ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, x + y बराबर 40। तो इसी में x का मान रख देंगे तो इसकी चौड़ाई y निकल जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x + y बराबर 40, तो x की जगह 20 धन y बराबर 40 हो जाएगा, 20 का पक्षांतर कर देंगे, 40 ऋण 20 हो जाएगा, और इस तरह से पार्क की चौड़ाई y बराबर 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। और इस तरह से यह आपका प्रश्नावली अब समाप्त होता है। अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आपको कोई समस्या हो स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य करें। थैंक यू।